हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज की अपनी क्लास रहने वाली हिंदी पेडागोजी क्लास। यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस और सारे के सारे क्वेश्चन ये देख लीजिए आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाले हैं। लगातार आपको यहाँ पर बने रहना है और अंतिम क्वेश्चन करके जाना है, बताना कितने क्वेश्चन आप सही सही कर पाया। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और इसका आंसर कर दीजिए क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक हिंदी शिक्षक यदि यह मानता है कि भाषा केवल व्याकरणिक संरचनाओं का समूह नहीं है बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और संज्ञानात्मक अनुभवों से निर्मित होती है, तो उसकी यह सोच हिंदी भाषा के किस आधुनिक दृष्टिकोण को सबसे अधिक दर्शाती है। पहला ऑप्शन है संरचनात्मक दृष्टिकोण, दूसरा ऑप्शन है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, जबकि तीसरा ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण और चौथा ऑप्शन है शुद्धतावादी दृष्टिकोण। तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार आप लोग आराम से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब बनने लगे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन लिखा है, कक्षा में यदि शिक्षक पाठ पढ़ाते समय बच्चों को लेखक के विचार, पाठ के निहित अर्थ और सामाजिक संदर्भ पर प्रश्न करने के लिए प्रेरित करता है, तो यह पठन के किस उच्च स्तरीय कौशल के विकास को दर्शाता है। क्या यांत्रिक पठन है, आलोचनात्मक पठन है, अनुकरणात्मक पठन हो जाएगा या फिर स्मरणात्मक पठन हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको हिमांशी मैम के साथ साथ में हम भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहे हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आलोचनात्मक पठन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी भाषा शिक्षण में जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा और बोली को सीखने की प्रक्रिया में सहायक मानता है, बाधा नहीं, तो यह किस शैक्षिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। एक भाषिक, भाषिक लोकतंत्र, व्याकरण केंद्रिता या फिर अनुशासनवाद। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया तो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर भाषिक लोकतंत्र यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि हिंदी शिक्षक लेखन कार्य में केवल अंतिम उत्तर को ही नहीं बल्कि विचार, निर्माण, प्रारूप और पुनर्लेखन को महत्व देता है, तो यह किस प्रकार के लेखन दृष्टिकोण का उदाहरण है। उत्पाद आधारित लेखन, परीक्षा आधारित लेखन, प्रक्रिया आधारित लेखन या फिर यांत्रिक लेखन। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। अब आपके 18 से 19 दिन बच्चे एग्जाम में हैं और आपको इसी प्रकार से सुपर फास्ट रिवीजन करना है। 10 से 12 मिनट में 15 से 20 क्वेश्चन आपको लगा देने हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रक्रिया आधारित लेखन। उम्मीद है आप लोगों ने भी सी ही किया होगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में यदि शिक्षक यह स्वीकार करता है कि सभी बच्चे समान गति और समान तरीके से भाषा नहीं सीखते, तो यह किस अधिगम अवधारणा को दर्शाता है। फटाफट आंसर कीजिए, एक बार आंसर देखिए आप लोग, बताइए इनमें से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बताइए क्या होगा। क्या समानता सिद्धांत हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता हो जाएगा, व्यवहारवाद हो जाएगा या फिर दंडात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता। ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे एक समान गति से, एक समान तरीके से कोई भी चीज़ नहीं सीखते। कोई बच्चा एक बार में ही सीख जाता है किसी चीज़ को पढ़ाने पर, तो कोई 4 बार वही चीज़ पढ़ता है तब उसके समझ में आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, हिंदी शिक्षण में यदि त्रुटियों को दंड का कारण नहीं बल्कि भाषा अधिगम की स्वाभाविक अवस्था माना जाता है, तो यह किस आधुनिक दृष्टिकोण से संबंधित है। बात की गई है आधुनिक दृष्टिकोण की। यहाँ पर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो उसको दंड ना दे करके आप ये मान रहे हैं कि बच्चा कुछ सीख रहा है उस चीज़ से, तो आपको बताना ये क्या है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अधिगम केंद्रित। क्या हो जाएगा, अधिगम केंद्रित सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, हिंदी शिक्षक बच्चों को भाषा के नियम स्वयं खोजने के अवसर देता है। जहाँ पर स्वयं खोजने के अवसर हो जाए बच्चों को, वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, ना कि सीधे बता देता है। तो यह किस शिक्षण पद्धति का उदाहरण है। क्या निगमनात्मक पद्धति है, आगमनात्मक है, व्याख्यात्मक है या फिर स्मरणात्मक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
आगमनात्मक पद्धति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण में अर्थ निर्माण को केंद्रीय स्थान देना किस शैक्षिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? व्यवहारवादी, रचनावादी, अनुशासनात्मक या फिर संरचनात्मक? हिंदी भाषा शिक्षण में अर्थ निर्माण को केंद्रीय स्थान देना, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रचनावादी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक बच्चों को एक ही पाठ को अलग अलग उद्देश्यों से पढ़ने, जानकारी, आनंद और आलोचना के लिए प्रेरित करता है तो यह पठन के किस स्तर को दर्शाता है? सतही पठन, बहुस्तरीय पठन, यांत्रिक पठन या फिर स्मरणात्मक पठन? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुस्तरीय पठन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कक्षा में यदि शिक्षक भाषा को केवल संप्रेषण का साधन नहीं बल्कि सोचने और समझने का माध्यम मानता है तो यह किस दृष्टिकोण से संबंधित है? व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, यांत्रिक, दंडात्मक? बताइए इन चारों में से इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक बच्चों को पाठ पर सहमति और असहमति दोनों व्यक्त करने के अवसर देता है तो वह किस भाषा कौशल को विकसित कर रहा है? ये क्वेश्चन एक बार हम आपको करवा भी चुके हैं, लेकिन आपके एग्जाम में कई बार अभी तक बन चुका है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्या अनुकरण हो जाएगा, आलोचनात्मक अभिव्यक्त हो जाएगा, स्मरण हो जाएगा या फिर यांत्रिक लेखन हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आलोचनात्मक अभिव्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण में स्थानीय सांस्कृतिक संदर्भों को शामिल करना किस सिद्धांत का व्यवहारिक रूप है? क्या मानकीकरण हो जाएगा, सांस्कृतिक प्रासंगिकता हो जाएगा, शुद्धतावाद हो जाएगा या फिर अनुशासनवाद हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सांस्कृतिक प्रासंगिकता। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कई सारे लोग कल कमेंट बॉक्स में बता रहे थे कि काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, सारे के सारे सही हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आसान नहीं है। अगर आपने पढ़ाई की है तो आपके लिए आसान है, अन्यथा आप ये सारे के सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे अगर आपकी तैयारी नहीं है तो। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक मूल्यांकन को सीखने की प्रक्रिया से अलग न मानकर उसे सीखने का हिस्सा बनाता है तो यह किस प्रकार के मूल्यांकन को दर्शाता है? योगात्मक, समापनात्मक, प्रक्रियात्मक, दंडात्मक? आंसर कर दीजिए एक बार। क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर अपने साथी मित्रों के पास में इसको शेयर कर दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रक्रियात्मक, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही इसका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये एक क्रम होता है आपका, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, स्वाभाविक मानना किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कई बार ये क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं और आपके एग्जाम में अधिकतर हर बार ये क्वेश्चन बनता है। क्या इसका हो जाएगा सही आंसर? आप लोग बता दीजिए फटाफट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक अधिगम। इसका जो क्रम है यही बिल्कुल सही है, प्राकृतिक। पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक बच्चों को भाषा के माध्यम से अपनी पहचान, अनुभव और भावनाएं व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है तो यह भाषा के किस सामाजिक पक्ष को दर्शाता है? क्या यहाँ पर यांत्रिक होगा, पहचान निर्माण होगा, व्याकरणिक होगा या फिर अनुशासनात्मक होगा? फटाफट आंसर बताइए आप लोग, इसका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहचान निर्माण। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में बहुभाषी कक्षा को समस्या नहीं बल्कि संसाधन मानना किस आधुनिक दृष्टिकोण को दर्शाता है? एक भाषिकता, शुद्धतावाद, बहुभाषिकता, संरचनावाद? हिंदी शिक्षण में बहुभाषी कक्षा को, यानी आपकी क्लास ऐसी है जिसमें 15 बच्चे हैं और 5 प्रकार की भाषाएं बोल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपके लिए समस्या नहीं बल्कि संसाधन मानना किस आधुनिक दृष्टिकोण को ये चीज़ दर्शा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बहुभाषिकता को दर्शा रही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है,
यदि शिक्षक भाषा प्रयोग में प्रवाह को प्राथमिकता देता है, भले ही कुछ त्रुटियां हों, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए इन चारों में से क्या हो जाएगा? एक बालक आपकी क्लास में किताब पढ़ रहा है, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं पर कुछ गलतियां करता हुआ पढ़ रहा है, तो आप उसको बीच में नहीं रोकते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, यह यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आत्मविश्वास और संप्रेषण। ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, हिंदी पेडागोजी में अर्थ पहले नियम बाद में दृष्टिकोण किसके विरोध में है? अर्थ पहले और नियम बाद में हो तो ये दृष्टिकोण किसके विरोध में है? क्या संप्रेषणात्मक है, प्राकृतिक है, व्याकरण केंद्रित है या फिर बाल केंद्रित है? तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये होता है व्याकरण केंद्रित। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक बच्चों को विभिन्न पाठों की तुलना कर समानता भिन्नता खोजने को कहता है, तो वह किस संज्ञानात्मक कौशल को विकसित कर रहा है? स्मरण हो जाएगा, विश्लेषणात्मक सोच हो जाएगा, अनुकरण या फिर यांत्रिक समझ? बताइए इसमें कौन सा आपको लग रहा है? जब कोई बालक कई सारे पाठ को पढ़ लेता है, फिर उनके बीच में समानता भिन्नता खोज रहा है, तो क्या कर रहा है? एक दूसरे लेक्चर या फिर पाठ के बीच में विश्लेषण कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? विश्लेषणात्मक सोच। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में सहपाठी अधिगम यानी कि पीयर लर्निंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, शिक्षक पर निर्भरता, सहयोगात्मक भाषा विकास या फिर समय की बचत? सहपाठी अधिगम का आपको सबसे बड़ा लाभ बताना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक भाषा विकास। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कर लिए अपने 20 क्वेश्चन। तो अब बताइए आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही सही हो पाए हैं? क्या 15 तक सही हो पाए हैं? अगर 15 से 18 तक क्वेश्चन आपने सही सही कर लिए तो आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है, और अगर आप लोगों ने 20 में 20 कर लिए तो आपकी एक्सीलेंट तैयारी चल रही है। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।